नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मजदूरों ने सीसीएल कंपनी के खिलाफ औद्योगिक न्यायालय में की शिकायत। नौकरी का झांसा देकर कराई जा रही है मजदूरी। मुख्य रेलवे स्टेशन की तर्ज पर हो रहा मदन महल स्टेशन का विकास। 2.25 करोड़ रुपयों की लागत से लगाया जा रहा एस्केलेटर। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट सहित अन्य यात्री सुविधाएं भी होंगी उपलब्ध। मदन महल रेलवे स्टेशन को मुख्य रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने रैंप, लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मदन महल रेलवे स्टेशन को भी मुख्य रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों के तहत करीब 2.25 करोड़ रुपयों की लागत से यात्रियों की सुविधा पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एस्केलेटर लगाया जा रहा है। एस्केलेटर लगाने का कार्य प्रगति पर है। सीनियर डीसीएम विश्व रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी माह या फरवरी माह तक यात्रियों को स्टेशन पर एस्केलेटर की सुविधा मिलने लगेगी। मदन महल स्टेशन का विकास और उसका डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं और करीब 120 करोड़ की योजना है इस पर खर्च करने के लिए, ताकि यात्रियों को, जबलपुर के यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिल सके। इसी तारतम्य में देखेंगे कि हम लोग एस्केलेटर, लिफ्ट, रैंप और जो भी सुविधाएं हैं जो अन्य विश्व स्तरीय स्टेशनों पर उसके मानकों के अनुसार हैं, वो सारी सुविधाएं वहाँ प्रदान करने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में एस्केलेटर भी लग रहा है जो वर्क चल रहा है अभी, और लगभग एक सेट एस्केलेटर जिसमें ऊपर और नीचे जाने के लिए यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लगभग इसकी लागत 1 करोड़ 80 लाख के आसपास आएगी और जल्दी इसका शुभारंभ होने जा रहा है। अभी एमसीसी होने के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम जनवरी और लास्ट फरवरी तक इसको कंप्लीट करके यात्रियों को दे दें। मदन महल स्टेशन के विकास और रीडेवलपमेंट पर करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत नए प्लेटफॉर्म का निर्माण, प्लेटफॉर्म का विस्तार, फुट ओवरब्रिज, पार्किंग एरिया, टर्मिनल, बिल्डिंग का डेवलपमेंट और लिफ्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जाएंगी। गौर पुल का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण पुल की सड़क जर्जर और बदहाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद उन्हें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। पीडब्ल्यूडी एनएच ने 4 साल पहले वाईएमसीए से लेकर बरेला तक 70 करोड़ रुपयों की लागत से 14 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी, लेकिन इस कार्य में गौर पुल की सड़क को छोड़ दिया गया। पुल की सड़क पूरी तरह जर्जर और बदहाल है। पुल की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये गड्ढे दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और कैंट बोर्ड एवं बरेला नगर पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौर नदी पर बने पुल का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है, जिसके चलते बड़े हादसे की आशंका भी यहाँ बनी रहती है। जानकारों का कहना है कि गौर नदी का पुल अब नगर निगम के दायरे में आ गया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अधिकारियों को शायद यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार है। महानंदा तालाब में कचरा डंप करके उसे पूरने की साजिश हो रही है। तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण हो रहे हैं, जिसके चलते तालाब का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। सीवर का पानी भी तालाब में मिल रहा है, जिसकी वजह से दुर्गंध फैल रही है। शहर के ऐतिहासिक तालाब महानंदा की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है। तालाब में षड्यंत्र पूर्वक कचरा डंप किया जा रहा है और चारों तरफ अतिक्रमण हो रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि तालाब के किनारे बने मकानों के सीवर का पानी तालाब में मिल रहा है, जिसके कारण तालाब का पानी सड़ांध फैला रहा है। जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस खूबसूरत तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का वादा किया गया था, उसे कचरे से पूरने की साजिश हो रही है। यहाँ महानंदा तालाब, जिसे हम महागंदा बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं महागंदा? इसीलिए क्योंकि आप देखेंगे पीछे साइड इतनी बदबू आती है, इतनी खराब, इतनी गंदगी इतनी फैली हुई है जिसका हिसाब नहीं, जिसके कारण इतने सारे मच्छर, अनगिनत बीमारियां फैल रही है। सूअर, कुत्ते, बिल्ली, असामाजिक तत्व सब यहाँ घूमते रहते हैं। मच्छरों के नाम पे कभी यहाँ मच्छर मारने की मशीन नहीं आती है। मेरी नगर निगम से एक ही निवेदन है, कृपया यहाँ पर आप सफाई का नज़ारा देखेंगे, नालियाँ चौक पड़ी हुई है,
बरसात के समय पूरा पानी घरों में भर जाता है, मेंढक सांप बिच्छू सब यहीं घूम रहे हैं। आप अभी घूमे जरा से पानी में, यहाँ पानी भर जाता है। इसका पानी जो है आगे चौक होता है, बंद होता है और इधर हमारे घरों की तरफ बढ़ता है और कचरा भी बहुत फैला हुआ है, घास फूस बहुत ज्यादा है, कहीं भी सफाई नहीं होती, सफाई भी कभी नहीं होती। और ये नाली एक है, ये भी चौक हुई है, ये बनाते ही नहीं है, ठीक बनी नहीं है नाली। एक तरफ से अच्छी बनी है, एक तरफ से बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल नाली नहीं बनी और हमारे पानी में हमेशा रुका रहता है। हमारे महानंदा तालाब के पास में ही घर है और यही प्रॉब्लम है कि उसमें जोड़ नहीं होने की वजह से वहाँ से पानी का बहाव निकलता नहीं समय पे और बरसात के टाइम पूरा बहाव जो हम लोग के घर की तरफ से आता है, इसलिए उसको सही तरीके से जोड़ना चाहिए जिससे कि पानी का बहाव प्रॉपर तरीके से निकल जाए पानी वहाँ से और घरों में ना भरे करके। इसी प्रकार नाली कभी सीधी नाली नहीं बनने की वजह से जो है सब पानी घरों में भरता है। बताना चाहता हूँ कि हमारे महानंदा तालाब के पास हम लोग रहते हैं, जिसका पानी जो है कचरा है सब हमारे घरों में आता है। नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, जो अभी नाले का निर्माण किया गया है, ये अपने क्या बोलते हैं उसको, पुल के पास, उसको महानंदा के निकासी के लिए जोड़ा नहीं गया है। तो आपसे निवेदन है कि इसको जोड़ने का कृपा करें जिससे कि हमारे महानंदा का पानी इस तरह बाहर में रहते इलाके में ना आ सके। और जल नालियों का काम जो है वो भी पड़ा है, वो भी कई बार बोला गया लेकिन कोई सुधारने नहीं आया। ऊंची ऊंची नालियां हैं जिससे पानी बैग होकर घर में आता है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि तालाब की नाप जोख सही तरीके से हो जाए तो दर्जनों अतिक्रमण उजागर हो सकते हैं। आयकर भवन चौराहे पर लगाई गई स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा उपेक्षा का शिकार है। शासन प्रशासन की अनदेखी से प्रतिमा के आसपास शराब की बोतलें, कचरा फैला हुआ है। लोगों की माने तो प्रतिमा स्थल को असामाजिक तत्वों और नशीलचियों ने अपना अड्डा बना लिया है। ऐसे में प्रतिमा स्थल पर आने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। आयकर भवन चौराहे पर सिंधिया पार्क में स्थापित स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा और प्रतिमा स्थल प्रशासनिक उपेक्षा के कारण दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। पार्क और प्रतिमा स्थल पर शराबी, नशेड़ी और असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है। ऐसे में यहाँ शराब की बोतलें, नशे के इंजेक्शन और कचरे का अंबार लगा है। साफ सफाई न होने और सुरक्षा के इंतजाम न होने से पार्क और प्रतिमा स्थल असुरक्षित हो गया है। पार्क में रात्रि के समय अवैध तरीके से लोग शराबखोरी करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे चोरी छुपे से बैठते हैं और लगभग आज से 5 साल पहले नगर निगम प्रशासन उसकी देखरेख करता रहा। उसके बाद से आज दिनांक तक उसकी कोई भी देखरेख नहीं है। वहाँ पे इतने बड़े झाड़ पेड़ पौधे उग गए हैं और प्रतिमा ऑलरेडी ढकती जा रही है। तो मेरा रात्रि के समय शराबखोरी स्मैक होता है, जबकि बाजू में आयकर आयुक्त का कार्यालय है। वरिष्ठ अधिकारी वहाँ से निकलते हैं और उनकी भी नज़र वहाँ पे जाती है पार्क में। उसका कोई जीवोद्धार नहीं हो रहा। उसका मेरा आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उस स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति का जीवोद्धार किया जाए। आज सामाजिक तत्व लोग रात में 9-10 बजे के बाद आते हैं, वो अंदर बैठ के अपना शौक पानी करते हैंगे। अब उनको मना करो तो वो अपन तो रात में बंद कर देते दुकान, उसके बाद बैठते उठते हैं, अब पीते खाते हैं। अब लोग क्या बोल सकते हैं अपन उनके लिए। गंदगी करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, इंजेक्शन वगैरह तो खैर मैंने नहीं देखा हूँ। वैसे यहाँ पे सब पन्नी फेंकेंगे, बोतल फेंकेंगे, कचरा करेंगे। मना कर तो बोल दो, तुम कौन होते बोलने वाले, तुमको क्या दिक्कत है। स्थानीय लोगों ने प्रतिमा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और साफ सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है। कलेक्टर द्वारा सेवा मुक्त किए जाने के बाद भी रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम की अधीक्षिका वृद्धाश्रम परिसर में कब्जा जमाए हुए है। ऐसे में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज के समीप रेड क्रॉस के द्वारा संचालित वृद्धाश्रम की अधीक्षिका रजनी बाला सोहेल के विरुद्ध शिकायत लेकर वृद्धाश्रम के बुजुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि सेवा मुक्त किए जाने के बाद भी अधीक्षिका रजनी बाला आश्रम परिसर में कब्जा जमाए है। ऐसे में बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों ने इस संबंध में लिखित शिकायत दी और कार्रवाई करने की मांग की। किस लिए शिकायत? हम लोग वृद्धाश्रम से आए हुए हैं। वहाँ की अधीक्षिका को अनियमितता के कारण वो सेवा मुक्त कर दिया गया है पिछली 22 तारीख को, और वो उसके बाद भी वो अपने वहीं आश्रम के परिसर में रह रही हैं और जिन जिन वृद्धों पे उनको शक है उनको धमकाती हैं कि हम इसका नतीजा ख़राब होगा और हम लोगों को उनके आतंक से बचाया जाए और उनसे खाली करवाया जाए। किस लिए उसको निष्कासित किया गया? वो उनके ऊपर गंभीर अनियमितताएं आई थी। कलेक्टर महोदय ने जांच करवाई
इसलिए जांच में सही पाई गई तब तो उनको निष्कासित किया आप गया। लोगों को किस तरह परेशान कर रही क्या? अभी तो पद पे नहीं है लेकिन अपने प्रभाव तो बता रही है ना वो तो उनका कहना है कि हम तो अभी फिर से वापस आने वाले हैं और फिर हम सबको देख लेंगे। धमकी और धमकी और वहाँ जो सामान आता है हाँ वो भी अभी जा रहा है। कर्मचारी तो उनके पुराने ही है ना सब। ये तो मैं बता रहा हूँ कि वो जो कलेक्टर साहब ने उसको निकाल दिया है तो वो 1.5 महीना हो गया, वो जा नहीं रही है। इसको बुड्ढे को उस बुड्ढी को ले जाती है, इधर उधर घुमाती है, तो वो निकलना चाहिए। वो नहीं भगती, आपका शासन नहीं मान रही है तो पुलिस दो ले जाकर उसको सामान फेंकवाओ। तो कौन है ये रजनी वाला? और रजनी वाला वहाँ की संचालक है, पहले थी अब नहीं, ये 1.5 महीना हो गया, फिर भी शासन जमाए पड़ी है। गौरतलब है कि बुजुर्गों की शिकायत के आधार पर करीब 1 माह पूर्व कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया था। मामले की जांच भी कलेक्टर द्वारा कराई गई थी। साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड (CCL) में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि नौकरी देने के नाम पर अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराई लेकिन नौकरी नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ से आए मजदूरों का कहना है कि उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। महेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से आए सैकड़ों मजदूरों ने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायालय में शिरकत की है कि CCL कंपनी ने करीब 5,500 कर्मचारियों की वैकेंसी निकाली और लोगों को नौकरी ना देकर मजदूरी पर रख लिया। अप्रेंटिस की ट्रेनिंग देने के बाद भी नौकरी प्रदान नहीं की। श्रम कानूनों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। जी, मैं समस्या लेके आया हूँ। हम लोग को आश्वासन में वहाँ काम कराया गया रहा, न्यू माइंस की निर्माण हुई थी, उसमें हमको 48 दिन और 90 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई थी। BTC मेडिकल सभी चीज़ करवाई गई थी और आज 2023 तक वहीं भी काम कर रहे हैं, पर हमको वहाँ काम का कोई लाभ नहीं मिला। जो पेमेंट भी मिलता है तो पेमेंट के नाम में हमको सिर्फ एडवांस दिया जाता है, पूरी हमको पैसा नहीं मिलती है। जो हमारी मांग है, जो उनकी बोला गया रहा है जो कि हमको अर्धशासकीय किया जाएगा, तो हमको अर्धशासकीय किया जाए। मेरा पति कोयला खदान में काम करते करते और वहीं उनका एक्सीडेंट हो गया खदान के अंदर, और वहीं उनका देहांत हो गया। फिर इसके बाद में वहाँ से मेरे को काम में मतलब दिए वहीं गोटा वोटा बनाने के लिए उनकी जगह में, ये ठेकेदारी वाला काम गोटा बनाती हूँ और खदान के अंदर मतलब गोटा वोटा जाता है। क्या समस्या है? और समस्या में आई हूँ अपना पति के हक के लिए कि मेरे पति की जगह में मुझे नौकरी चाकरी मिलना चाहिए। मतलब हमारे लिए जॉब है नहीं, कहीं दूसरा रोजगार चाहते हैं, हमको जॉब मिले, क्योंकि सब लड़के मतलब भटक रहे हैं इधर से उधर ट्रेनिंग कराने के बाद। और ट्रेनिंग के नाम पर हमसे मतलब जितने हैं सभी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि काम कराया गया था एक जनरल मजदूर की तरह। ट्रेनिंग के नाम पर धोखा भी हुआ था और हमको मतलब थ्योरी की क्लासेस कहीं भी नहीं लगाई गई थी। जी, तो आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? ट्रेनिंग सर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि सिविक सेंटर में आप आए हुए हैं कोर्ट में हम लोग का मतलब केस के लिए, क्योंकि 3 साल से मैनेजमेंट हमको धोखा दे रहा था और अभी तक हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया है, ना ही कोई वैकेंसी निकाला है ताकि हमको रोजगार मिल सके। बात की जाए आप लोग कितने लोग हैं लगभग जिनकी अभी तो यहाँ पे कम से कम 400-450 लोग हैं हम लोग। हालांकि कंपनी की तरफ से अपना पक्ष न्यायालय में रखने आए अधिकारियों ने मीडिया में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। औद्योगिक न्यायालय में मजदूरों की सुनवाई जारी है। पनागर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लापता किशोरी को पुलिस हेड से दस्तयाब करके वापस जबलपुर लाई है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बालिका ने अपने बयानों में गांव के रहने वाले 2 युवकों पर दैहिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 12 दिसंबर को किशोरी लापता हो गई थी। पुलिस ने किशोरी को हैदराबाद से दस्तयाब किया और जब पूछताछ की गई तो किशोरी ने खुलासा किया कि गांव के 2 युवक अश्लील वीडियो दिखाकर उसका दैहिक शोषण कर रहे थे और उसे बदनाम करने की धमकी दे रहे थे। इस आधार पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया है और कार्रवाई की जा रही है। बाइट अजय सिंह, थाना प्रभारी पनागर। तत्काल खोजबीन की गई। सूचना मिलने पर ये ज्ञात हुआ कि अहमदाबाद में है। अहमदाबाद यहाँ से पुलिस पार्टी गई, उनके परिजन भी साथ गए और बच्ची को साथ लेके आए हैं। उस पर उसकी दस्तयाबी हुई है। उसके कथन लिए जा रहे हैं। उसने अपने गांव के जय कुमार दुबे नाम के व्यक्ति के विरुद्ध में शिकायतें की हैं। उसकी जांच की जा रही। जांच के उपरांत जो कार्रवाई होगी
वो की जाएगी। उसके सहयोगी कोई राहुल बड़गैया का भी इसमें नाम है? हाँ, राहुल बड़गैया का भी नाम लिया, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं, जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे। बेलबाग थाना क्षेत्र लकड़गंज में एक महिला को पिस्टल अड़ाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनसे पिस्टल व कारतूस जब्त की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लकड़गंज में रहने वाली शबाना खान नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नकाबपोश 2 बदमाशों ने पिस्टल अड़ाकर जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर दोनों मोपेड छोड़कर मौके से भाग गए। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने गोरखपुर रतन कॉलोनी निवासी करण सिंह और नर्मदा एवेन्यू निवासी सहज सिंह को गिरफ्तार किया है। इनसे पिस्टल और कारतूस जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। उसमें हमें सूचना मिली थी बेलबाग क्षेत्र में लकड़गंज के एरिया में कि 2 लोग आए हैं और मतलब कुछ हथियार वगैरह सच रखे थे, तो उसमें हमने तस्दीक किया था। तो ये बात थी वहाँ पे आपसी जो भी उनका आपसी मनमुटाव था, उस बेसिस पर 2 लोग वहाँ पे गए थे। फिर हमने टीम रवाना की, उसमें टीम वगैरह लगाए थे, तो वो विदिन 1 आवर गिरफ्तार हो गए थे दोनों। और उसमें एक करण और एक सहज 2 लोग थे, उन्हें गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से पिस्टल भी जब्त हुई है और उन पे लीगल एक्शन लेकर के उन्हें न्यायालय पेश कराया गया। कुछ विवाद की वजह सामने आई, कुछ उन्होंने बताया आपसी उनका जो भी इशू था वो लगा, बाकी ऐसा और कोई बिंदु अभी विवेचना में और ऐसा कोई बिंदु नहीं है। कहाँ से पकड़े गए थे ये बेलबाग थाना क्षेत्र में पकड़े गए थे, भानतलैया एरिया के आसपास। पनागर पुलिस ने ग्राम छतरपुर के रहने वाले करण पटेल नामक एक युवक को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध गांव की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि 1 वर्ष पूर्व करण पटेल ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। पनागर पुलिस ने शिकायत के आधार पर करण पटेल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है। निवासी छतरपुर की ने बताया कि मेरे साथ मेरे गांव के लड़के ने 1 वर्ष पूर्व गलत काम किया था और यह बात इसने अपने परिजनों को नहीं बताई। उसके पेट में गर्भ रुक गया और एक बच्चे की डिलीवरी हुई है। उस आधार पर उसके परिजन साथ में आए और उन्होंने करण पटेल निवासी छतरपुर के खिलाफ शिकायत की। जांच उपरांत उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्काल करण पटेल की गिरफ्तारी की गई, जिसे आज न्यायालय भेजा जा रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।